अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है सबका। आई होप सारे ठीक होंगे। चूंकि प्रीवियस लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था वो था रिगार्डिंग क्रॉप प्लांट्स के बारे में, तो आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। चूंकि हम पढ़ रहे हैं कि फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये जो टॉपिक हमने यूनिट हमने दूसरा स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने एक दो यूनिट टॉपिक्स पढ़े। तो ये आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। कि क्रॉप को प्रोड्यूस करने से पहले हमें कुछ स्टेप्स, प्रैक्टिस मीन स्टेप्स, कुछ स्टेप्स को, चाहे वो फार्मर हो चाहे कोई भी हो जो भी एग्रीकल्चर का काम करता होगा, तो उनको क्या है कि कुछ स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। अगर हम उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तभी हमें एक अच्छा क्रॉप मिलेगा। अच्छा क्रॉप हम कल्टीवेट करा सकते हैं, गुड वैरायटी होगी उसमें या क्वांटिटी में भी अच्छा होगा, प्लस डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप हमें मिल सकता है। अगर हम इन स्टेप्स को जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर हम उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हमें एक अच्छा क्रॉप यील्ड मिल सकता है। वो स्टेप्स क्या क्या है? तो पहला स्टेप हम उसमें ये है कि पहला स्टेप जो है वो है राइट काइंड ऑफ सॉइल। राइट काइंड ऑफ सॉइल का मायने क्या है? वो पहले मैं लिखूंगा राइट काइंड ऑफ सॉइल। राइट काइंड ऑफ सॉइल, चूंकि जो हम क्रॉप जो हम सो करते हैं उसके लिए जमीन की नीड होती है, जमीन की जरूरत होती है। लेकिन वो जमीन किस टाइप की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? तो तभी मैंने लिखा है राइट काइंड ऑफ सॉइल। एक अच्छी खासी जमीन होनी चाहिए, क्योंकि हम जो ये क्रॉप हैं हम एक लार्ज स्केल पे इसको ग्रो करते हैं, वास्ट फील्ड्स में हम इसको ग्रो करते हैं। वो फील्ड कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, वो किससे हमें बचाना चाहिए, वो जमीन किस टाइप की होनी चाहिए, उसके लिए कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। वो कैसा जमीन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो हम फर्स्ट जो है वो जमीन जो है, वो लैंड जो है, या वो फील्ड जहां पे हमने क्रॉप को, प्लांट्स को ग्रो या क्रॉप को कल्टीवेट या सो करना है, वो कैसी होनी चाहिए? तो वो जमीन एक खुला मैदान टाइप होना चाहिए। खुला मैदान मीन्स कि जहां पे सनलाइट या एयर एबंडेंटली अवेलेबल हो, अच्छी खासी लाइट होनी चाहिए वहां पे, और प्लस एयर भी मौजूद होना चाहिए वहां पे ज्यादा पेड़ नहीं होने चाहिए जहां पे हम कुछ उगाते हैं। अगर वहां पे ज्यादा पेड़ हम लगाएंगे तो पेड़ की जो शेडो है या उसकी छाव है वो जमीन पे पड़ के जो वहां हम क्रॉप ये ग्रो करते हैं या सो करते हैं सीड्स, तो वो अच्छे से जर्मिनेट नहीं होंगे। तो इसलिए मैंने लिखा कि क्या होना चाहिए? गुड अमाउंट ऑफ लाइट, sunlight and air must be available. तो अच्छी जमीन के लिए क्या क्या होना चाहिए? एक तो वो एक ओपन फील्ड होना चाहिए जिसमें सनलाइट और एयर एबंडेंटली अवेलेबल हो। तो दूसरा क्या है? ये पहला स्टेप है जो दिमाग में रखना है, फॉलो करना है। दूसरा स्टेप जो है, क्योंकि ये जमीन जो है क्या होनी चाहिए? ये जमीन जहां पे हम ग्रो कराते हैं या जहां पे हम सो करते हैं सीड्स को, वो बचानी है, हमें उसको प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्शन देनी है। किनसे? एनिमल से, या जो बर्ड्स ऊपर घूमते रहते हैं उनसे हमने उनको जमीन को, उस फील्ड को, उस क्रॉप को बचाना है। तो ये दूसरा स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि सीड जो हम सो करते हैं उसको हमने क्या प्रोटेक्ट करना है, बचाना है फ्रॉम एनिमल्स, शीप्स वगैरह, या बर्ड्स या हैंस वगैरह, उनसे हमने बचाना है, सो दैट हमारा जो ये क्रॉप है ये प्रोटेक्ट में रहे या महफूज रहे। तीसरा स्टेप ये जो है, जो कि जमीन जो है, जमीन को हमने क्या करना है? बिफोर सोइंग सीड, बीज को बोने से पहले हमने क्या करना है? जमीन को क्या करना है?
टर्न करना है। टर्न मीन्स प्लाविंग या टिलिंग करना है जमीन को, सो दैट जो जमीन है उसकी जो ऊपर वाली लेयर है वो थोड़ी क्या हो जाए, लूज हो जाए। लूज लेयर हेल्प करता है जो हम ये प्लांट्स उसमें ग्रो करते हैं, तो वो उसके जो रूट्स हैं उनका उनमें एयर अच्छे से पहुंचता है। जब जमीन लूज रहेगी एयर उसमें अच्छे से जाएगा, क्रॉप अच्छे से उगना स्टार्ट करेगा। और प्लस जो रूट्स हैं वो लूज लेयर में क्या, अपनी जो रूट्स है ना, प्लांट के जो रूट्स है वो फर्मली होते हैं, जमीन में पकड़ चुस्त रहते हैं उसमें। एक तो ये हो गया, ये जमीन को अच्छे से हमने क्या पहले करना, टर्न करना है, प्लाउ करना है। प्लाविंग जैसे पता है कि बहुत सारे तरीकों से की जा सकती है। लाइक अगर हम पुराना तरीका, प्लाविंग मीन्स कि वो जो मैन होता है उसको वो हल चलाता है, सामने बेल दो होते हैं, उसको भी प्लाविंग कहते हैं, उस तरीके से भी करते हैं। वैसे आजकल ये थोड़ा ओल्ड ट्रेंड हुआ है, पहले करते थे, आज तो मॉडर्न टेक्निक्स है। लाइक ट्रैक्टर्स हम यूज करते हैं, ट्रैक्टर से हम प्लाविंग करते हैं। तो ये कुछ ये है प्रैक्टिस है जिससे हम लैंड को प्लाव कर सकते हैं ऑन लार्ज स्केल पे। तो उसके बाद और एक स्टेप है जो ये है राइट, जो मैंने लिखा है राइट काइंड ऑफ सॉइल के लिए, वो क्या है, एबंडेंट अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल होना चाहिए। जहां पे हम कुछ उगाते हैं, जहां पे हम ये सीड को सो करते हैं, बोते हैं बीज को, उसके लिए पानी भी अच्छी मिकदार में अवेलेबल होना चाहिए। प्लस जो वहां पे वो क्रॉप उगना स्टार्ट करेगा। और भी कुछ है, मतलब स्टेप एक और है कि उसमें जो अनवांटेड ग्रास होगा, अनवांटेड ग्रास मीन जिसको हम कहते हैं वीड्स, अनवांटेड ग्रास इज नोन एज वीड्स, उसको शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द सॉइल, उसको हमने सॉइल से निकालना है। वो क्यों निकालना है, क्योंकि वो भी कुछ न्यूट्रिएंट वहां खाता है तभी वहां पे उगता है। अगर हम उस अनवांटेड ये अनवांटेड जो वीड्स हैं, प्लांट्स हैं, अब अगर घास है, अगर हम उसको निकालेंगे, जो वहां पे न्यूट्रिएंट है वो किसको ज्यादातर मिलेगा, जो हमने क्रॉप वहां पे क्या प्लांट्स उगाए हैं उनको एनफ क्वांटिटी में फिर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और वह हेल्दी रहेंगे। प्लस हमने क्या करना है, ये कुछ राइट काइंड ऑफ सॉइल था जो जिसके हमने थोड़े आपको स्टेप्स बोले कि क्या क्या हमने ख्याल रखना है, किस तरह हमने जमीन को प्रिपेयर करना है, सो दैट हमें अच्छी क्वालिटी, क्वांटिटी एंड डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप या प्लांट्स जो भी हमने क्रॉप प्रोडक्शन मिली। उसके बाद ये है दूसरा स्टेप है सोइंग। क्योंकि मान लो हमने जमीन अब तैयार कर ली, ये स्टेप्स हमने फॉलो कर लिए, अब हमने क्या है, सोइंग करनी, मतलब बीज को बोना है। सोइंग मीन्स ये राइट काइंड ऑफ, जब ये हो गया, अब दूसरा स्टेप है सोइंग। सोइंग से पहले मैं और एक चीज बताता चलूं आपको कि बीज बोने से पहले हमने ये ख्याल रखना है कि जो बीज हम बोने जा रहे हैं वो सीड किस टाइप का, किस किस्म का होना चाहिए। मैन मकसद वही है, हम वहां से कोई भी बीज उठाएंगे और जमीन में उसको सो करेंगे, चाहे वो बीज फिर अच्छी क्वालिटी होगा या गंदे क्वालिटी होगा या वीक क्वालिटी का होगा, वो फिर उगेगा, जर्मिनेट नहीं होगा। सो हमें ये ख्याल रखना है, राइट सिलेक्शन ऑफ सीड। उससे पहले राइट सिलेक्शन ऑफ सीड्स, ठीक। राइट सिलेक्शन ऑफ सीड्स मींस जो हम सीड्स सो करने जा रहे हैं वो किस किस्म के होने चाहिए। एक तो सीड्स जो है अच्छी क्वालिटी के होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी हेल्दी सीड्स होने चाहिए, प्लस डिजीज रेजिस्टेंट मींस कि उनमें एक तो बीमारी नहीं लगनी चाहिए, प्लस बीमारी को वो क्या बर्दाश्त करनी चाहिए, मतलब अगर उनमें लगे भी लेकिन वो रेजिस्टेंट, वो बर्दाश्त करनी चाहिए। ऐसे सीड्स हमने होने चाहिए। लाइक मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा, जैसे कि आज ट्रेंड चल रहा है कि कोविड-19 चल रहा है। कोविड-19 मींस कि जिस बंदे का इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, एनफ हेल्दी होगा, इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होगा, अच्छा वर्क कर रहा होगा, उसको कोविड-19 उतना इफेक्ट नहीं करता है। अगर किसी को भी अब करता भी होगा,
वो जल्दी रिकवर भी होता है क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, वो लड़ता है इन्फेक्शन से, वायरस से अंदर, सो दैट वो फिर ठीक हो जाता है। इसी तरह राइट काइंड ऑफ, मैंने यहां पे बोला कि जो सीड्स है वो डिजीज रेजिस्टेंट होने चाहिए। हेल्दी सीड्स अगर उनमें बीमारी भी लग जाए तो वो जल्दी अपने आप को रिकवर भी करते हैं क्योंकि वो हेल्दी होते हैं, वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। अब आप कहोगे कि वो कैसे हम ढूंढेंगे अच्छी क्वालिटी सीड्स। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। अगर हम कोई क्रॉप, जब हमने इस साल या पिछले साल हमने कोई क्रॉप हमने उगाया, तो उसमें हमने देखना है कि उसमें अच्छा क्या क्वालिटी वाला जो हमें क्रॉप मिला है, उसका पौधा, उसमें देखना है कि अच्छी क्वालिटी वाला क्रॉप हमने कहां से हासिल किया है। तो उसी क्रॉप पे हमने नजर रखनी है और उसी क्रॉप से हमने फिर अगले साल जो बीज है उसी से उठाना है और वही बीज हमने फिर अगले साल बोना है, क्योंकि हमने पता है कि वो क्रॉप अच्छा था, अच्छी क्वालिटी वाला था, उसमें क्वालिटी भी थी, क्वांटिटी भी थी और डिजीज रेजिस्टेंट भी था। एक तो ये मिसाल है। दूसरी मिसाल ये है कि आप एक काम करोगे, एक बीज लाओगे, सीड्स लाओगे, उसको पानी में डुबोओगे। जो ही आप उसको पानी में लाके ऐसे, यहां से हमने बीज डाले इसमें पानी में, ये पानी यहां तक है, यहां से हमने बीज डाले इसमें। जो बीज पानी के नीचे सतह में रहेगा यहां, वो बीज कंसिडर किए जाएंगे अच्छे क्वालिटी के, गुड क्वालिटी, ठीक, कंसिडर एज गुड क्वालिटी। और जो बीज पानी के ऊपर आएंगे, तैरना स्टार्ट करेंगे, वो अच्छे क्वालिटी वाले नहीं होंगे। उनमें कुछ जंग लगा होता है। जंग मीन्स कि जैसे कीड़ा उनमें लगा होता है, वो ऊपर आते हैं, उनमें वो वीक होते हैं, वो जर्मिनेट फिर नहीं होते हैं। तो ये भी एक, अगर आप घर में इसको प्रैक्टिस करोगे, ये भी एक अच्छी ये है स्टेप है कि अगर आप इसको फॉलो करें, इससे भी एक अच्छा क्रॉप आप कल्टीवेट करा सकते हो। तो ये जब अब आपने सिलेक्ट किया राइट सिलेक्शन ऑफ सीड्स, जब आपने सीड्स को आप सिलेक्ट किया कि क्या किस किस्म का सीड्स होना चाहिए, वो मैंने बोला कि एक तो हेल्दी होना चाहिए, प्लस डिजीज रेजिस्टेंट होना चाहिए और क्वालिटी वाला सीड्स होने चाहिए। तो फिर उसके बाद है, जब आप सीड्स भी तैयार है, उसके बाद सोइंग प्रोसेस करनी होती है। सोइंग प्रोसेस, सोइंग प्रोसेस, सोइंग मीन्स बीज बोना, सिंपली बीज बोना, या इंट्रोडक्शन ऑफ सीड इनटू द फील्ड, उसको कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सीड्स इनटू द फील्ड। ठीक, फील्ड में इंट्रोड्यूस कराना सीड्स को, उसको कहते हैं हम सोइंग, बीज का बोना। चूंकि जो सोइंग है, बीज का बोना है, इसके 2 टाइप्स हैं, और भी टाइप्स है लेकिन मेनली इसके 2 टाइप्स हैं। एक है ब्रॉडकास्टिंग और ड्रिलिंग है, या ब्रॉडकास्टर, उसके साथ दूसरा है ब्रॉडकास्टिंग। में हम यूजुअली क्या करते हैं, एक तो ये पुरानी ये टेक्निक है ब्रॉडकास्टिंग। आजकल इसको ज्यादातर ये अहमियत नहीं दिया जाता है। आज तो ब्रॉडकास्ट है, मशीन्स हैं वगैरह, उससे हम सोइंग कराते हैं। लेकिन छोटे छोटे गांवों में अभी भी ऐसा ही होता है, ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर है, वो बीज को किसी थैली में या किसी ये प्लेट में रख के फिर हाथ में ऐसे छिड़काता है, किस पे, जमीन पे ऐसे ही फैलाता है उसको, ऐसे ही स्कैटर करता है उसको, ऐसे ही फैलाता है। तो वो एज ब्रॉडकास्टिंग है। दूसरी ये टेक्निक है ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, एक मशीन है, मशीन में एक वो होता है, क्या कहते हैं इसको, लाइक इस तरह एक ट्यूब लाइक होता है, उसी में एक बीज को, बहुत सारे बीज का ठेला लाया जाता है, उसमें डाल के फिर मशीन खुद ब खुद उसको स्कैटर करती है, नीचे डालती है जमीन में। तो ये कुछ ब्रॉडकास्टिंग, ये कॉमनली इंडिया में यूज होती है ब्रॉडकास्टिंग। और दूसरी जो मैंने बोली है ड्रिलिंग में क्या होता है, ड्रिलिंग में क्या करता है फार्मर, ड्रिलिंग किसके हेल्प के थ्रू होती है, प्लाविंग के हेल्प के थ्रू होती है। ड्रिलिंग में क्या होता है वो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा दिखाऊंगा। ड्रिलिंग यूजुअली ऐसे होती है कि
एक फार्मर जो होता है अपना लैंड को प्लाउ करता है लाइक ऐसे, ठीक ऐसे, फिर यहाँ पे बेल वेल उसको प्लाउ करता है लैंड को, ठीक। तो ड्रिलिंग में क्या होता है, ऊपर एक हम फ्लास्क टाइप लगाते हैं ऐसे ऐसे, और उसके नीचे एक ट्यूब होता है इसके साथ कनेक्टेड, इस प्लाउ के साथ नीचे कनेक्टेड होता है ऐसे, ऊपर से हम इसको बीज डालते हैं, ठीक। जैसे जैसे फार्मर ड्रैग करते हैं, ये जो इसके ऑक्स दो यहाँ पे लगे, ये बंधे होते हैं बेल दो, जो ही वो जमीन को ड्रैग करते हैं, ऊपर से ये बीज आते हैं नीचे नीचे, जो ही वो ड्रैगिंग में वो निशान पड़ते हैं, लाइन लगती है ना, जब बेल आगे चलते हैं, नीचे से एक लाइन क्या ये होती है, पीछे से एक लाइन जैसी बनती है, तो उसी में नीचे बीज जो है उसमें गिरते हैं ऐसे ऐसे, जो ये आगे जाएंगे बीज ऐसे ऐसे गिरते जाएंगे, तो इसी के कहते हैं ड्रिलिंग, इसी को कहते हैं ड्रिलिंग। यूजुअली इंडिया में इसी तरह की जाती है, इसी तरह वैसे तो आजकल ट्रैक्टर्स हैं, बहुत सारे और भी ये हैं, ये टेक्निक्स हैं जिस तरह हम क्या बीजों को, ये सीड्स को सो कर सकते हैं। उसके बाद और एक है, ये कुछ ये एक प्रैक्टिस थी। दूसरी प्रैक्टिस ये है कि रेजिंग सीडलिंग्स इन नर्सरी। तो वैसे भी हम वो क्या है वो हम लिखेंगे यहाँ पे, रेजिंग सीड्स इन नर्सरी, रेजिंग सीडलिंग्स इन नर्सरी। वो क्या है कि हम पहले क्या करते हैं कि सीड्स जो हैं उनको पहले क्या एक छोटे से जमीन के टुकड़े पे पहले लगाते हैं, वहां पे एक नर्सरी ग्रो करवाते हैं। उस नर्सरी को फिर हम क्या करते हैं, सेपरेट कराते हैं, फिर मैन फील्ड में हम उसको ग्रो कराते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसप्लांटिंग। पहले ये समझते हैं रेजिंग नर्सरी। आपके दिमाग में मत कंफ्यूजन होगा कि हम डायरेक्ट मैन फील्ड में ही इसको क्यों नहीं ग्रो कराते हैं। वो इसलिए नहीं कराते हैं क्योंकि जब हम एक छोटे से जमीन का टुकड़ा लेते हैं जिसमें हम एक नर्सरी ग्रो कराते हैं, लाइक ऐसे 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 हम ग्रो कराते हैं उसमें, वो इसलिए क्योंकि वहां पे एनफ केयर पहुंचता है इस नर्सरी को। हम उसको वहां पे ख्याल रख सकते हैं, उस नर्सरी को हम उसको प्रोटेक्ट करा सकते हैं जानवरों से या बर्ड्स से, उनसे। और यहाँ पे उसको एनफ न्यूट्रिएंट भी मिलता है क्योंकि छोटी सी लैंड है, उसमें हम नर्सरी ग्रो कराते हैं, उसमें हर तरह का न्यूट्रिएंट अवेलेबल होता है। डेली बेस पे हम उसको देखभाल भी करते हैं, पानी का देखते हैं कि पानी है। अगर हम इन केस इसके बरकस अगर हम इसको मैन फील्ड में ही डायरेक्ट ग्रो कराएंगे तो उसमें यह हो सकता है कि वहां एनफ केयर नहीं पहुंच सकता है, बर्ड्स या कुछ एनिमल्स आ सकते हैं, क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, या उसमें एनफ न्यूट्रिएंट भी उनको हासिल नहीं हो सकता है। इसलिए हम पहले नर्सरी को ही ग्रो कराते हैं, सो दैट जो क्रॉप वहां पे उगेगा, प्लांट्स जो वहां पे उगेंगे छोटे छोटे, उनको वो अच्छी क्वालिटी वाले अच्छी क्वांटिटी में उगेगा, ठीक। तो ये फिर जो हम मान लो कि यहाँ पे नर्सरी जब तैयार होती है, फिर हम उसको क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं, जब हम नर्सरी को अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, इस नर्सरी को उठाते हैं। फिर जैसे कि मिर्ची की, जैसे आमतौर पर हम घर में क्या करते हैं, मम्मी पापा आमतौर पे आपके घर में यही करते होंगे, या कोई मजदूर आपका लेबर होगा घर में, जब मिर्ची लगाते हैं या और भी कुछ सीड्स लगाते हैं मिर्ची के, तो वो हम छोटे से एक उसमें लगाते हैं, छोटा सा एक जमीन का टुकड़ा है इतना जैसा, उसमें मिर्ची का बीज लगाते हैं। और जब उसकी नर्सरी तैयार होती है, फिर आपके मम्मी या लेबर जो भी आपका मजदूर होगा उधर, वो एक एक करके उसको उठा के एक मैन फील्ड में लगाते हैं, बड़ा वाले हिस्से में लगाते हैं। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग उस प्रोसेस को बोलते हैं। किसको, कि नर्सरी में जो ये सीड्स ग्रो करते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स, इसको उठाना और मैन फील्ड में ट्रांसफर करना, ग्रो कराना, तो उसको कहते हैं ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग में क्या होता है कि उसमें एक तो ट्रांसप्लांटिंग में ये होता है कि जो हम प्लांट उसमें फिर ग्रो कराते हैं, ये है ग्रो कराते हैं, उसमें उनको एक तो वो थोड़ा डिस्टेंस पे हम उसको लगाते हैं,
लगाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम पैडी की बात करें, धान की बात करें, धान की पहली नर्सरी होती है, उसके बाद हम उसको अलग मैन फील्ड में ग्रो कराते हैं। उसमें क्या होता है कि एक तो उसको डिस्टेंस रखते हैं, धान की फसल में डिस्टेंस होनी चाहिए, इवन कि हर एक फसल में डिस्टेंस होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि सनलाइट अच्छे से पहुंचनी चाहिए, और धान की फसल में क्या होना चाहिए, वो फील्ड फ्लडेड होना चाहिए विथ वाटर, वाटर से भरा होना चाहिए, सो दैट ये जो धान की फसल है ये अच्छे से उगे। धान की फसल के लिए पानी की बड़ी नीड होती है, जब पानी उसमें होगा तब ही वहां पे क्या उगेगा, फसल उगेगा। तो ये था सोइंग प्लस रेजिंग सीडलिंग्स इन नर्सरी एंड ट्रांसप्लांटिंग। इसके बाद मैन्योरिंग है, हम इसमें खाद का यूज करते हैं, तो वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी ये थोड़ा यूनिट जो बड़ा है, इसमें एक दो लेक्चर्स अभी और बनेंगे, सो दैट ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको समझ आएगा इंशाल्लाह। तो अगले लेक्चर के लिए इंशाल्लाह हम जल्दी अपलोड करेंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफिज।